ये है गोबर की खाद और इसे मैंने घर पर बनाया है बिल्कुल आसान तरीके से। ये खाद बनकर तैयार होने में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगता है। ये देखिए जो खाद बनकर तैयार हुआ है, कोई कह सकता है कि इसे हमने घर पर ही बनाया है। ये खाद बनाने के बाद आप कभी भी नर्सरी या ऑनलाइन खरीदने की सोचेंगे भी नहीं। आप घर पर ही इस खाद को अच्छे से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इससे हर तरह के पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो सूखा हुआ कंडा होता है उसका इस्तेमाल किया है मैंने। तो ये जो सूखे हुए कंडे थे इसको मैंने पानी में अच्छे से फूलने के लिए डाल दिया था। 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया मैंने। 3 से 4 दिनों में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गए हैं। तो ये जो कंडा है या फिर उपले बोल लीजिए, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप सूखा हुआ गोबर का इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस्तेमाल किया है इस खाद को बनाने में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया इन दोनों चीज़ों का, ताकि अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अवेलेबल हो तो आप उसका बिना कोई डाउट के यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंडे या उपले थे इसको मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था और अब देखिए ये 3 से 4 दिनों में बिल्कुल अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गए हैं। खाद बनने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से ये भीगे हुए होने चाहिए, क्योंकि हमें इसको बाद में टुकड़ों में इसे कन्वर्ट करना है। तो कंडे या उपले को डिकम्पोज करके घर पर ही ये बढ़िया ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इस खाद को बनाना। आप एक बार बनाना सीख गए तो आप इस खाद को बार बार ज़रूर से बनाएंगे, मुझे यकीन है। और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इस खाद को बनाने का। तो देखिए सारे कंडों को मैंने निकाल कर अलग कर लिया और अब इसमें जो पानी बचा है उसे आप बिल्कुल नहीं फेंकिएगा। ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसे आप हर तरह के पौधों में यूज कर सकते हैं। इसका यूज बहुत ही आसान है। आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का 1 लीटर निकालिए और 4 से 5 लीटर पानी में इसको मिक्स करके सभी पौधों में डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र ये है। वैसे मैं अलग से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप इस खाद को ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा सभी तरह के पौधों में। तो ये देखिए जितने भी कंडे थे उसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया है। आप कोशिश यही करना कि जितना छोटा से छोटा टुकड़ा आप कर सकते हैं उतना कर दीजिएगा, बड़े बड़े टुकड़े नहीं छोड़े तो अच्छा है। और अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं ये गुड़ का पानी। तो कटोरी में मैंने लगभग 8 से 10 ग्राम जितना गुड़ लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया ताकि वो अच्छे से पिघल जाए और गुड़ का पानी रेडी हो जाए। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं ये गार्डन सॉइल। मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे कंपोस्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है ये, बिल्कुल ऐसा ही आप भी लीजिएगा और मिट्टी डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसमें हम गुड़ का पानी जो इस्तेमाल करेंगे उसका इस्तेमाल इसलिए करना होता है ताकि जो खाद बने वो उस खाद बनने की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ हो जाए और खाद जल्दी से बन जाएगा। खाद बनाते समय गुड़ का पानी डालने से खाद बनाने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, जिससे वे अधिक तेज़ी से गोबर को खाद में बदलने का काम करते हैं और खाद कम से कम समय में तैयार हो जाता है। तो ये जो गुड़ का पानी था उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमने मिट्टी भी डाल ली है। अब एक और चीज़, यदि आपके पास अभी खट्टी दही या खट्टी छाछ अवेलेबल हो तो आप ज़रूर से उसे मिला दीजिए और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इस मिश्रण में। मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो इस मिश्रण को भरूंगी मैं ये मिट्टी के घड़े में। यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर का यूज कर लीजिए या फिर प्लास्टिक पॉट का यूज कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आप कंटेनर यूज करिएगा उसमें ड्रेनेज होल यानी कि छेद ज़रूर से बनाइएगा जिससे ऑक्सीजन पास होते रहे। तो ये जो मिट्टी का घड़ा लिया है मैंने उसमें एक बड़ा सा छेद मैंने किया हुआ था, तो उसे ढकने के लिए मैंने एक छोटा सा पत्थर का इस्तेमाल कर लिया है। और अब मैं इसमें ये मिश्रण जो हमने तैयार करके रखा था उसको डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से हम इसमें भर लेंगे। तो जो गाय की गोबर की खाद होती है ना उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होती हैं जो पौधों को ग्रोथ को एकदम दुगना कर देते हैं। और यदि आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं, फल के पौधे लगाते हैं तो आप उसमें इस खाद को अगर इस्तेमाल करिएगा तो आपको अच्छी खासी हार्वेस्ट देखने को मिलेगी। गमले में सब्जियां उगाते हैं और यदि आप किचन गार्डनिंग करते हैं
तो आप उसमें इस खाद को ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। ये खाद आपके सभी तरह के पौधों के लिए बिल्कुल अच्छा होने वाला है। तो ये देखिए मैंने खाद के मिश्रण को इसमें भर लिया है और अब मैं इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करूँगी, वो है ये लिक्विड जो बचा था बाल्टी में। इसका ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे भी हम इस मिश्रण में डाल देंगे। और ये जो मिश्रण हमने बनाया है, इसके लिए जो हमने कंडा या उपला लिया था, उसको देखकर शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ये जो कंडा या उपला लेना है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो ये देखिए, इसके नए या पुराने होने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके पास जो है जैसा है उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो मिश्रण मैंने मटके में भर के रखा, उसे मैंने ढककर छांव वाली जगह पर रख दिया था और इसे हर सप्ताह में 1 या 2 बार अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि उस वक्त मेरे पास ये खट्टी दही नहीं थी, तो यहाँ पर 2 दिनों के बाद मेरे पास खट्टी दही अवेलेबल थी, तो मैंने इसमें डालकर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। और हर सप्ताह आप इसको मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो चारों तरफ फैले रहें, जिससे डिकम्पोजिशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो देखिए, जब भी आप ये खाद बनाएंगे इन सारी चीज़ों को ज़रूर से मिलाइएगा, क्योंकि खाद बनने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मिट्टी या फिर पुराना खाद, खट्टी दही या छाछ मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसी से ये जल्दी से जल्दी खाद बन जाते हैं। तो ये देखिए, लगभग 2 से ढाई महीने बाद ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा। ये ब्लैक गोल्ड तैयार हो गया है। ये प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमने घर पर बनाया है, ये कोई कह नहीं सकता। और इस खाद को अगर आप बनाना सीख गए, वैसे तो बहुत ही आसान रेसिपी है इस खाद को बनाने की, तो आप इस खाद को एक बार बनाने लगे तो आप कभी भी दोबारा बाहर से खाद खरीदने की सोचेंगे भी नहीं। बहुत ही कम रुपए में घर पर ही बन जाएगा। तो यदि आप इस खाद का अभी 2 से ढाई महीने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि गाय की गोबर की खाद जितनी पुरानी होती है वो उतना ही गुणकारी होता है, उतना ही अच्छा होता है। तो आप इसे और महीनों के लिए भी छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा और जितना पुराना होगा उतना अच्छा होते जाएगा। तो ये देखिए, जो हमने कंपोस्ट बनाया है बिल्कुल भुरभुरा सा है, जैसा हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वैसा ही बिल्कुल घर पर ही हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी के साथ और वीडियो लाते रहूँगी। और यदि आप सब्जियाँ घर पर ही उगाते हैं तो इस खाद को ज़रूर से बनाएं।